वो बॉर्डर पे खड़े होकर अगर मूत देंगे ना तो तुम्हारे देश में सुनामी आ जाएगी भाई, नींद से जागो। तो दोस्तों, पाकिस्तान के DGI-SPR जो खुद एक बहुत बड़ा मजाक है उसका नाम, और वो खुद एक बहुत बड़ा जोकर है, उसने इंडिया को और इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को जो है मजाक बनाने की कोशिश की है। लाइव चल रहा है मामला कि भारत ने जूते मारे हैं, देखो दुनिया हम पिटे हैं, हमारा घर बर्बाद हो गया, देखो अब हम भारत को मजा चखाएंगे। पाकिस्तान का प्लान था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो भारत अभी मजा चखा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, कोई जाके चेक कर ले, उनका वीडियो अवेलेबल है कि 9 और 10 की दरमियानी रात, यानी 9-10 मई की बात हो रही है, हमारे सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पर मिसाइल गिरा दी है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है कि हम जाके अफगानिस्तान में या ईरान में या कहीं पे हम अटैक करें या कोई हमारे ऊपर अटैक करे, अगर हम खुद ही अपने इस किस्म के लोगों को सपोर्ट करना बंद कर दें, इनको पकड़ना शुरू कर दें, और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई उनकी, तो डॉक्टर साहब उनको तो यहाँ पे लोग टेररिस्ट मानते ही नहीं। आपने कभी सुना है पाकिस्तानियों से कि वो कहे कि हाफिज सईद टेररिस्ट है या मसूद अजहर टेररिस्ट है या ओसामा बिन लादेन जो टेररिस्ट था? इमरान खान ने तो असेंबली में खड़े होकर कहा था कि ओसामा बिन लादेन शहीद है। वो बॉर्डर पे खड़े होकर अगर मूत देंगे ना तो तुम्हारे देश में सुनामी आ जाएगी भाई, नींद से जागो। तो दोस्तों, पाकिस्तान के DGI-SPR जो खुद एक बहुत बड़ा मजाक है उसका नाम, और वो खुद एक बहुत बड़ा जोकर है, उसने इंडिया को और इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को जो है मजाक बनाने की कोशिश की है। पता नहीं कौन से सिंदूर की तैयारी कर रहे हैं, इस सिंदूर से निकलते क्यों नहीं? इनको मर्दाना नाम रख लो, ये सिंदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। पता नहीं कहां से इनको जो सा ये सिंदूर याद आ गया है। जान छोड़ दो अपनी फौज की, इसको प्रोफेशनल फौज बनने दो, बट दिस इज वेरी डेंजरस। अभी आप इनकी ये साल गुजरा है, आप जाए इनके टीवी चैनल्स पे एंड यू वॉच, वो एक लाइन से सर्विंग ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में बैठा के जो है उनकी इंटरव्यू ले लेके वो मार्का हक को बोलते हैं अपना वैसे सिंदूर जो उनका है उस सिंदूर के ऊपर कहानियां सुनवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो DGMO और DG एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, पूरा 1 घंटा वही कहानी सुना के चले गए हो। और आगे बढ़ो ना, हम तो तुम्हें कह रहे हैं कि हमने पिछली कहानी तो दुनिया ने सुन ली, आगे बताओ पूरा साल क्या करते रहे। आज हम उसे रिप्लाई करते हैं। उन्होंने अपनी एक वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये सिंदूर विंदूर क्या है, ये तो जो है लेडी महिलाएं लगाती है, सिंदूर से बाहर आओ, कोई मर्दाना वर्दाना नाम रखो ताकि पता चले कि तुम लोगों में कितनी ताकत है। लेकिन भैया DGI-SPR को यह नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम ही खवातीन का नहीं, यह सिंदूर सिर्फ खवातीन या महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर को हैंडल भी जो है वो महिलाओं या इनके कहने पे खवातीन ने ही किया था। कर्नल सूफिया कुरैशी और यूमिका विंग कमांडर यूमिका सिंह ने पाकिस्तान के 11 बेस उड़ा दिए। भाई DGI-SPR भैया नींद से उठो, उठो नींद से। मर्दाना नाम तो तब रखा जाएगा जब मर्द मारेंगे तुम्हें। ओ भैया यहाँ पे तो तुम्हारे कहने पे खवातीन, ये सिंदूर तो खवातीन लगाती है, खवातीन नहीं तो फैले तुमको भाई। खवातीन दो महिलाओं ने, देश की बेटियों ने, कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर यूमिका सिंह ने तुम्हें भाई पूरा तुम्हारे 11 बेस तबाह बर्बाद कर दिए। तुम बोलते हो कि मर्दाना नाम रखो, ये तो जनाना नाम रखा है, तुम्हें ऐसी कुटाई की है। ये मर्दाना नाम होता, मर्द ठोकते तो तुम्हारी क्या हालत होती भाई। बंदा अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है, और इसने इंडिया के हर उस एक चैनल यूट्यूबर्स को मेंशन किया है, भाई ये देखो ये इंटरटेनमेंट देते हैं। और भाई दुनिया के सबसे बड़े जोकर तो तुम लोग हो। इंडिया ने तो क्या किया है, ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट करते ही रातों रात तुम्हारे ऊपर आसमानी बिजलियों की कयामत डाली तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी मीडिया तो सर नहीं उठा पा रही थी, और तुम उस रात को थे कहां पे भाई? DGI-SPR भाई उस रात को तुम थे कहां? उस रात को तो तुम्हारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा। इमरजेंसी में तुम अपने लोगों को बताते कि कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा, इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा है। 11 बेस तो तुम्हारे उड़ा दिए भाई। मोदी जी ने यह बोला कि पाकिस्तान का मैं पक्का इलाज करूंगा। जाहिर सी बात है कि एक दिन में यह पक्का इलाज हो नहीं सकता, वो भी ऐसे मोटी चमड़ी वाले पाकिस्तान का। तो देखिए क्या क्या इलाज हो रहा है पाकिस्तान के। आइए दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में आज लोगों के दिल दहल रहे हैं। लोगों ने सोचा कि ये जो मिसाइल आके गिरी थी, ये जो मिसाइल्स थी, बस ये मामला खत्म हो गया, अब हमें जवाबी कार्रवाई करनी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? ड्रोन अटैक हो रहे हैं दोस्तों। ये सारे के सारी चीजें जो हैं, ये पॉइंट्स हैं, रेड जो स्पॉट्स हैं, फ्लैशेस हैं, ये वो जगह हैं जहां पे ऑलरेडी अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वो ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं। लाहौर, ये लाहौर है दोस्तों, यहां पे गुजरावाला इधर अटैक हुआ है, ये चकवाल है, रावलपिंडी, अटक सीमा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बीच में, इसलिए अटक बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहावलपुर, दिस इज साउथ पंजाब, बहावलपुर वही है जहां पे मिसाइल अटैक हुआ था और जहां पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मियानो, ये भाई मियानो है सक्कर के बिल्कुल नीचे, बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है सक्कर, उसके बिल्कुल नीचे है। छोर है, ये भी पूरा सिंध में है ये वाला इलाका, और कराची को तो आप जानते ही हैं। यहां पे ड्रोन अटैक हो गया और अलग अलग जगह फोटोग्राफ सब इंटरनेट पे आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो खुद की बर्बादी का जश्न मनाती है। वो खुद ही टूटे घर की रील बना के इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है मामला कि भारत ने जूते मारे हैं, देखो दुनिया हम पिटे हैं, हमारा घर बर्बाद हो गया, देखो देखो हमारे अब्बू के सर पे ड्रोन आके गिरा है, देखो। ये सब पाकिस्तानी कर रहे हैं भाई वहां पे, और पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर। देखिए पाकिस्तानियों ने क्या सोचा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे उनकी मानसिकता। उन्हें लगा कि मिसाइल आई है, अब जो बर्बादी हो गई, अब देखो कोई बात नहीं, हो गया है ना, अब हम भारत को मजा चखाएंगे, अब हम भारत को मजा चखाएंगे। पाकिस्तान का प्लान था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, भारत अभी भी बैटिंग कर रहा है। तो मजा बाद में चखा लेना बेटा, अभी पहले मजा चख लो। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, कोई जाके चेक कर ले, उनका वीडियो अवेलेबल है कि 9 और 10 की दरमियानी रात, यानी 9-10 मई की बात हो रही है। हमारे सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पर मिसाइल गिरा दी है और नूर खान एयरबेस पर भी मिसाइल गिरी है। अब ये तो उन्होंने बोला, फिर उन्होंने जाके वहां पर बोला अजरबैजान में, वहां पे जाके शहबाज शरीफ ने बोला कि हमने सोचा था कि फजर की नमाज के बाद 4:30 बजे अटैक करेंगे, मगर इंडिया ने उससे पहले अटैक कर दिया। हमारे एयर चीफ ने बोला हमने 7-8 से अधिक उनके विमान गिराए। मुझे समझ में नहीं आता है, पाकिस्तान इकबालिया बयान दे रहा है कि मेरे एयरफोर्स के ऊपर, लेकिन एयर स्टेशन के ऊपर बम गिरे हैं। हमारा एयरफोर्स चीफ कह रहा है कि हमने इतना किया है, मगर ये लोग जो हैं वो समझने को तैयार नहीं। और साहब सोमनाथ भारती जी, आपने ये कहा कि पैसा चाइना के पास जाएगा तो पाकिस्तान के पास आएगा, ऐसा नहीं है। राजीव गांधी फाउंडेशन को भी दिया था चाइनीज एम्बेसी ने फायदा, ये डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल, और भारत के मीडिया संस्थानों को भी आया था। एक न्यूज क्लिक मीडिया संस्थान था जिसके बारे में आपके हिसाब से बड़े प्यारे अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, जो केजरीवाल जी ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, कितना मुश्किल है इसमें खबर छपवाना। न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी छपी थी, उसका शीर्षक था फ्रॉम शंघाई टू शिकागो, यानी चाइना से पैसा रूट होकर शिकागो आ रहा था, और उसमें 5-6 कंट्रीज के बारे में था, जिसमें भारत के बारे में भी उसी न्यूज एजेंसी न्यूज मीडिया संस्थान के बारे में था कि चाइनीज एजेंडा को आकर स्टैब्लिश करने के प्रयास के लिए हो रहा था। इसलिए आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो ऐसी बात नहीं करनी है हम कब जाकर ले रहे थे और हम ये कर लेते। अरे भाई साहब, वहां कोई न्यूक्लियर मिसहैप होता तो हम भी उतने ही डैमेज में आके आते। अफसोस जताएंगे और आप एक इंसानियत दिखाएंगे तो बहुत सी चीजें जो है वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर आप फौरन ही कह देंगे कि जी ये तो खुद ही करा है, ऐसे खुद ही करते रहते हैं। और कई बार इस किस्म के टेरर अटैक जो भारत में हुए हैं, अगर आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यही कहा गया, यहाँ तक कि मुंबई अटैक तक को ये कहा गया कि जी ये तो उन्होंने खुद ही करवाया था। तो यहाँ से चीजें जो है ना वो खराब हो जाती हैं। 1 साल हो गया और शायद कारगिल के बाद हम लोग तो शायद स्टूडेंट होंगे, कारगिल के टाइम पे तो हमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन ये जो वॉर थी ये तो ऐसी इस तरह की थी, या ये जो क्लैशेस थे, वॉर भी नहीं, जो क्लैशेस थे ऐसे थे जिसमें कि हम लोग खुद एक तरह से अपने आप को इन्वॉल्व फील कर रहे थे। हम दायरे के इंडियन मीडिया पर भी जाते हैं, कोई 7-8 साल से इंडियन टीवी चैनल पे जाना और वहां पे लोगों को जानते, लोग हमें जानते हो, जिस तरह का की बातें सोशल मीडिया पर फेस करनी पड़ी, कुछ ना करते हुए भी हम लोगों का, जो हम लोग यूट्यूब पर है या हम लोग मीडिया में है, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों ने हमें भी जिस तरह की बातें सुनाई तो डेफिनेटली वो बहुत हर्ट करती थी वो बातें, बहुत अफसोस होता था। और ऐसा नहीं कि अननोन लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ कि उनके साथ कभी शोज किए होंगे, या हो सकता है कभी उनसे शोज ना किए हो तो कभी उनके साथ बात की होगी। तो वो जो है जिस तरह का उनका एक बिहेवियर था बहुत अजीब था, लेकिन उस बीच में ये भी मैं कहूंगी कि ऐसे लोग ज्यादा थे जो सपोर्ट कर रहे थे भारत की तरफ से ही। उनको पता था कि जी इन लोगों का तो कोई नहीं है, जाहिर है जो कुछ क्लैशेस चल रहे थे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या मिलिट्री के बीच में थे, या जो लोग भी थे। बाकी इनको बिल्कुल पाकिस्तान को जब कहा गया कि जी टेरर कैंप्स पे अटैक किया गया है, तो हमें वहां जाकर हर बार ये कहना कि नहीं यहाँ तो टेरर कैंप ही नहीं थे, ये हमने कभी माना ही नहीं है। तो 2019 में भी हमने यही कहा था कि टेरर कैंप में था ही नहीं, हो तो 2 कौवे मर गए थे, 4 दरख्त गिर गए थे, इस किस्म की बातें जो है वो की गई थी इमरान खान के जमाने में भी, और इस वक्त भी यही कहा गया। हालांकि ये और बात है कि जिसको मारने के लिए जो टारगेट किया गया था मसूद अजहर, वो नहीं मारा गया, और बाकी जो लोग थे उनके लिए कहा गया कि जी वो तो सिविलियंस थे और वो तो टेररिस्ट थे ही नहीं। तो जिस वक्त ईरान ने अटैक किया था तभी पाकिस्तान ने यही कहा था कि ईरान ने जो अटैक किया है वहां टेररिस्ट नहीं थे। जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो ईरान ने भी यही कहा कि जी वहां पे टेररिस्ट नहीं थे जो पाकिस्तान ने अटैक किया। तो अभी तक किसी ने कहीं अटैक किया वो ये नहीं माना है कि हाँ आपने टेरर कैंप्स पे ही अटैक किया है। लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं उनकी फैमिलीज भी होती हैं, जाहिर उनके साथ लेडीज भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी को अगर अटैक होगा तो वहां पे सिर्फ
वही आदमी मारा जाएगा जो टेररिस्ट है। ऑब्वियसली बाकी लोगों को भी चोट लग सकती है, बाकी लोगों की भी जानें जा सकती हैं। बेहतर ये होगा कि बजाय इसके कि हम जाके अफगानिस्तान में या ईरान में या कहीं पे हम अटैक करें या कोई हमारे ऊपर अटैक करे, अगर हम खुद ही अपने इस किस्म के लोगों को सपोर्ट करना बंद कर दें, इनको पकड़ना शुरू कर दें। और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी नमाज जनाजा पढ़ाई गई उनकी, तो डॉक्टर साहब उनको तो यहाँ पे लोग टेररिस्ट मानते ही नहीं। आपने कभी सुना है पाकिस्तानियों से कि वो कहे कि हाफिज सईद टेररिस्ट है या मसूद अजहर टेररिस्ट है या ओसामा बिन लादेन जो टेररिस्ट था? इमरान खान ने तो असेंबली में खड़ो के कहा था कि ओसामा बिन लादेन शहीद है।